जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नियमावली है अवकाश का, चाहे आकस्मिक अवकाश हो, विशेष अवकाश हो, मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम में आपका स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नियमावली है अवकाश का, चाहे आकस्मिक अवकाश हो, विशेष अवकाश हो, मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश हो, चिकित्सा अवकाश हो या फिर अर्जित अवकाश हो। तो अर्जित अवकाश का नियम क्या है, फिर आवेदन हम लिखने के लिए आपको बताएंगे। देखिए, अर्जित अवकाश क्या है? अर्जित अवकाश शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत, मतलब 2 साल तक अर्जित अवकाश नहीं मिलते हैं, उसके बाद प्रत्येक वर्ष में, मतलब हर साल 11 दिनों की छुट्टी जो है अर्जित अवकाश मिलेगा। अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। संचित मतलब जमा होगा, ठीक है। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश हुआ तो क्या समाप्त हो जाएगा। तो अर्जित अवकाश सभी को मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी वाले हो, अगर उसका 2 साल नहीं पूरा है तो अभी वो नहीं लेंगे, या फिर पुराने शिक्षक हैं, चाहे नियोजित हो या पंचायत हो, कोई भी हो, सबको मिलेगा अर्जित अवकाश। ये नियमावली कौन सा दिखा देते हैं आपको। ये नियमावली है बिहार सरकार का है, जो कि बिहार शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2020 का है, जो 2023 में लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे भी दिखाते हैं हम, यहाँ पर पत्र अपर मुख्य सचिव का ये पत्र है, तो सभी के लिए लागू होगा। अब है क्या कि यहाँ पर छुट्टी तो मिलेगा, लेकिन छुट्टी को स्वीकृत कौन करेगा, किसको आवेदन लिखेंगे, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। सब यहाँ गोलमोल करते हैं, कोई बोलते हैं कि बीओ साहब से लीजिए, कोई बोलते हैं कि क्या, लेकिन नियमावली क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या नियमावली कह रहा है, किसको आवेदन लिखेंगे शिक्षक, ठीक है। देखिए, अवकाश की स्वीकृति का नियम होता है, आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर, यहाँ पे लिखा हुआ है, से सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव, मतलब क्या कि आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश को छोड़कर बाकी जितने भी अवकाश है, चाहे आपका अवैतनिक अवकाश हो या फिर अर्जित अवकाश हो, जैसे कि अर्जित अवकाश के बारे में बात करें अभी, तो उसमें क्या होगा कि प्रधानाध्यापक की यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहमति, यहाँ पे अनुशंसा पर नियोजन इकाई के सचिव, मतलब पंचायत सचिव, नियोजन इकाई पंचायत का है तो पंचायत सचिव, अगर नगर का है तो नगर का जो सचिव है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश ही हेडमास्टर दे सकते हैं, बाकी जो है किससे लेना है, जो नियोजन इकाई है आपका, उसके सचिव से लेना है। और कौन, यहाँ पे और एक स्पष्ट कहा कि प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर, मतलब वो फॉरवर्डिंग करेंगे तब उसके अनुशंसा पर पंचायत सचिव देंगे। हमें ये समझना है कि अब आवेदन किसके नाम से लिखे। देखिए, यहाँ स्पष्ट कहा है कि आकस्मिक अवकाश विशेष अवकाश को छोड़कर बाकी जो है अब नियोजन इकाई से लेंगे, लेकिन एचएम की अनुशंसा होगी। तो अनुशंसा क्या होता है, तो देखिए सीधी सी बात है, आकस्मिक और विशेष अवकाश को छोड़कर बाकी भी छुट्टी है वो सचिव के नाम से आपको आवेदन देना है, उसमें हेडमास्टर क्या करेंगे, अग्रसारित कर देंगे। तो आपको व्हाइट पेपर में क्या करना चाहिए, आवेदन लिखना चाहिए। फिर इसके हाशिया को मोड़ने का तरीका समझ लीजिए, दोनों साइड मोड़ता है, इस तरह मोड़ा जाता है। ये मेरा फॉर्मेट है, लेकिन इसी का यूज हम आवेदन लिखने में कर रहे हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ व्हाइट वाला होना चाहिए, यानी कि कोई फॉर्मेट में ही लिख दिए, क्योंकि अधिकारी आएंगे देखेंगे तो फिर दिक्कत भी होगा। इस तरह करके मोड़ेंगे, दोनों साइड आपको मोड़ना है, इस तरह के मोड़ देना है। उसके बाद ऊपर भी मोड़ना है। ऊपर कैसे मोड़ते हैं, ऐसे करके मोड़ते हैं, ये हाशिया छोड़ने का नियम है। इसको अब ऐसे कर देंगे। अब हम जब लिखेंगे आवेदन तो इस यहाँ से लिखा जाएगा, स्पष्ट रूप से मेरा घर कॉलम छोड़ा जाएगा। अब आवेदन किसको लिखना है, देखिए हम अर्जित अवकाश ईएल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आवेदन लिखना है सचिव के नाम से, लेकिन अनुशंसा करेंगे एचएम, तो द्वारा एचएम लिखेंगे, जैसे कि सेवा में कोमा दे दिए। उसके बाद नीचे श्रीमान पंचायत आपका जो भी होगा, नगर होगा या जो होगा, जिला नगर निगम हो, नगर पंचायत, तो जो भी हो वो अपने स्तर से लिख दीजिएगा। सेवा में श्रीमान पंचायत
सह, क्योंकि वो सचिव भी हैं, और साथ में क्या है, नियोजन इकाई का सचिव। सेवा में श्रीमान पंचायत सचिव सह क्या हो गया, यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि सेवा में श्रीमान पंचायत। अब इस तरह देखिए, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सेवा में श्रीमान पंचायत सचिव सह सचिव नियोजन इकाई, इसे भी लिख सकते हैं। देखिए, सेवा में श्रीमान पंचायत सचिव सह सचिव यहाँ लिख दीजिएगा, तब नियोजन इकाई बघार, या फिर हम नियोजन इकाई बघार सचिव दे दिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट में दे दिए, मतलब ये जो नियोजन इकाई है उसका सचिव महोदय कर दिया। अब विषय में क्या करना है, मैं मतलब इसके विषय में पूर्णग्राम दे दिए। द्वारा, HM के द्वारा आप नियोजन इकाई को लिख रहे हैं, ठीक है। महाशय, नीचे से अब लिखेंगे उपर्युक्त। देखिए, लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर हम लिखते हैं उपर्युक्त विषयक या उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है, कि सब अलग अलग लिखने का तरीका है, लेकिन स्टैंडर्ड लिखेंगे, हम लिखेंगे उपर्युक्त। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे कहते रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। है कि अब यहाँ पर आप जो अर्जित अवकाश लेना चाह रहे हैं, तो कोई भी रीज़न आपको दर्शाना है, ठीक है। रीज़न हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, या फिर परिवार में किसी विशेष कार्य हेतु कुछ भी मेंशन करना है। अब ध्यान में रहे कि आप बोलेंगे कि सर हम 10 दिन अगर लेंगे तो संडे भी बीच में काउंटिंग हो जाएगा, लगातार होगा, तो इसलिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक ले लीजिए, 6 दिन का छुट्टी हो जाएगा। अगर लगातार लीजिएगा तो संडे भी काउंटिंग हो जाएगा, ध्यान रखिए। मैं देखिए, यहाँ पर किसी की शादी हो सकता है, किसी का अलग अलग काम हो सकता है, अपने अनुसार वहाँ पर काम देंगे। हम लिखते हैं कि मैं किसी विशेष कार्य हेतु, क्या हो सकता है कि मेरे कोई भी परिवार के मेंबर का तबीयत खराब है, तो विशेष कार्य हेतु मैं, अब देखिए कोई लिख रहा है कि जा रहा हूँ, नहीं, अब रिक्वेस्ट ना कर रहे हैं, जाना चाहता हूँ। अब रिक्वेस्ट, आवेदन हमेशा रिक्वेस्ट होता है, चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेल फीमेल वो आप कर लेंगे। तो डेट भी मेंशन आप कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसलिए दिनांक किस में रहते हैं, अर्जित अवकाश। सेंटेंस को समझिए आप। अब अतः बीच में ऐसे करके लिख देंगे, श्रीमान, चाहे मैडम रहे या सर रहे, सब में श्रीमान ही यूज करना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। निवेदन, यहाँ पर अलग अलग तरीका से लिखा जा सकता है, लेकिन हमें से ये ध्यान देना है कि रिक्वेस्ट, आवेदन क्या है, रिक्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर करना है क्या, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मुझे उक्त तिथियों को, जो तिथि मेंशन किए हैं, अर्जित अवकाश देने की कृपा की जाए। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट करें, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरे अर्जित अवकाश के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। एम सर सब वही विश्वासभाजन ही लिखेंगे, इस तरह का आपको लिखना। उसके बाद आपका जो भी नाम है वो नाम फिल कर लीजिएगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। अब यहाँ पर डेट मेंशन करना है जिस तिथि को आप आवेदन देते हैं। अब क्या करेंगे, ये टीचर तो हेडमास्टर को देख लेंगे, हेडमास्टर क्या करेंगे, क्योंकि हेडमास्टर को तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर अग्रसारित लिख लेंगे, अपने ब्लू पेन से क्या करेंगे, अग्रसारित सिर्फ लिख देंगे, ऐसे करके हेडमास्टर लिखेंगे। उसके बाद साइन मोहर करके भेज देंगे किसको, नियोजन इकाई जो है उसके सचिव के पास, वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी। उसके बाद शिक्षक अर्जित अवकाश ले पाएंगे, कोई झमेला नहीं है, ठीक है। बहुत कोई डर से नहीं लेते कि सर क्या लेंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं, अर्जित अवकाश लेने में दिक्कत है। आप लीजिए, हम लोग भी लेते हैं जब जरूरत पड़ता है। तो यदि जानकारी, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।